सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज एक नया रिएक्शन लेकर हम लोग आए हैं कि अनीता की दुनिया और रवीना के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो ये रवीना कौन है? सबसे पहले हम ये बता दें, ये अनीता जी की बहू है, बड़ी बहू। जो उनकी बड़ी बेटे जो थे लव मैरिज शादी किए थे और पंजाबी लड़की से वो लव मैरिज शादी किए थे। लेकिन अभी कुछ दिन 1 साल के शादी का ही हुआ और शादी का जो बात है वो रिश्ता आ गया अब तलाक तक। अब तलाक तक क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जो है अनीता जी जो है, जो उनके साथ उनका व्यवहार शायद अच्छा नहीं था, इस कारण ये रिश्ता अब तलाक तक पहुंच गई है। और जबकि इन्होंने ये कब से शुरू हुआ? तो उसी टाइम से शुरू हुआ जब इनके जो कंट्रोवर्सी हो रही थी ना इनके देवरानी से, उसी टाइम से। लेकिन इन लोग रहते थे दिल्ली में, मतलब कि अपना अलग रहते थे इन लोग। लेकिन अभी जो जो जिस तरीके से अभी ये सिचुएशन हो गया है, इसलिए करके ये रवीना जो है अलग अब रह रही है और इनके बेटे जो बड़े बेटे वो भी अलग रह रहे हैं। अलग ही अलग, उन लोग हर चीज अलग अलग कर रहे हैं। कुंभ भी नहाने गए हैं तो अलग ही नहाने गए हैं, इधर रवीना अलग नहाने गई हैं। आज के वीडियो में मैंने देखा कि रवीना ने ये बात बोला कि मैं सिंदूर बिंदी नहीं लगाऊंगी। मुझे पता है कि ये सब बातें कहाँ से हो रही है, ये सब उन्हीं लोग भाई उधर से ही आ रहा है। सब इधर उधर के ही सपोर्टर इधर आकर के बोल रहे हैं कि आपने सिंदूर नहीं लगाया, आपने बिंदु नहीं लगाया, आप ऐसे क्यों कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि मैं पंजाब में ये सब नहीं माना जाता है। ये सब सिंदूर बिंदी ये सब कोई मायने नहीं रखता है, रिश्ते दिल से निभते हैं। और मतलब कि यही सब बातें बता रही थी और हम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप लोग बहुत बात को ले जाते हो, बहुत खींच लेते हो और मुझे पता है कि ये सब कौन बोल रहा है, किधर के लोग किधर के बोल रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसी बातें होती हैं। रवीना ने अपनी देखिए, आपके घर में क्या होता है नहीं होता है वो आपकी वो अब छोड़ दीजिए कि हमारे मायके में क्या चलता है। आपके ससुराल में क्या होता है उस चीज को आपको अपनाना चाहिए। शुरू शुरू में आपने सिंदूर बिंदी लगाया तो तब क्या रिश्ते आपके कच्चे थे? हाँ, अब आप जो कह रही कि अब हम सिंदूर बिंदी लगाने से ही रिश्ते पक्के होते हैं, तो अब नहीं लगा रही थी नहीं, आपके रिश्ते पक्के हो गए, इतने पक्के हो गए हैं कि वो डिवोर्स तक पहुंच गया है बात। जितना तक डिवोर्स तक। देखिए दोस्तों, सिंदूर और बिंदु, एक सुहागन के लिए 3 चीजें जरूर होती है: सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। पंजाब में इसका महत्व नहीं होगा पर हमारे बिहार में इसका बहुत महत्व है। और आपके जो ससुराल वाले लोग हैं वो बिहार से ही हैं। हाँ, तो यहाँ इस चीज को बहुत मान्यता दी जाती है। एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा जो श्रृंगार होता है ना, वो यही सिंदूर और ये बिंदी होता है। चूड़ी, पायल, बिछिया और मंगलसूत्र मतलब उसके सुहाग का ये प्रतीक है। और ये हर सुहागन को इतना कुछ आपको पहनना लगाना ही लगाना है। हाँ, जबकि उसने अपनी वीडियो में बोला कि ये सब चीजें मुझे नेचुरल रहने में पसंद है, मैं सिंपल रहती हूँ। तो ये जब शादी हो जाता है ना, तो ये सब चीजें किया जाता है। आप इसी में सिंपल दिखो, है ना, कि ज्यादा बनावटी मत करो। सिर्फ सिंदूर बिंदी चूड़ी ही करना चाहिए। लेकिन ये बोलती हूँ क्या कि 1 साल शादी को हो गया है तो अब ये सब चीजें करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं होती है। शादी हमारा 1 साल का हो या शादी हमारा 50 साल का हो, हमें सिंदूर बिंदी ही करना चाहिए। जब तक ले सुहाग रहता है ना, तब तक सिंदूर बिंदी हमारे हिंदू धर्म से किया जाता है हर नारी को। लेकिन ये जो रवीना है वो अपने मायके के रीति रिवाज से रहती है। पंजाबी लोग जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से वो रहती है। और दोस्तों, इनकी जो शादी जो है, बात जो चल रही है डिवोर्स का, तो अब देखिए क्या होता है, कि डिवोर्स होता है कि क्या होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। हर किसी लड़की, जब जब हम अगर लव मैरिज शादी हो गया है तो इस चीज को निभाना चाहिए, ना कि
तोड़ देना चाहिए, जा कर के तलाक लेना चाहिए। बहुत दुनिया में बहुत ऐसी चीजें आती है, संकट आता है ना कि हर चीज को आदमी को, हर औरत को सहना सहना पड़ता पड़ता है है। अपने इसी चीज को लेकर के। हमारे हिंदू धर्म में तलाक जो शब्द होता है वो बहुत मतलब कि गलत माना जाता है, नहीं होना चाहिए। ये सब विदेशों में होता होगा तलाक उलाक जो भी, है ना, तुरंत तलाक कुछ भी बात होता है कि तो हमारी, हाँ, यही तो बात होती है दोस्तों हिंदू औरतों के, हिंदू बने हिंदू धर्म में यही एक बात होती है कि वहाँ के और उधर हमारे के यहाँ का कल्चर, हमारा हाँ यहाँ का जो होता है ना रीति कल्चर, रिवाज हाँ, में हर बहुत चीज अंतर है। अंतर होता है। यहाँ की जो शादियां वो टिकाऊ होती है। हाँ, लेकिन ये सब बातें ना उनके दिमाग में भाई नहीं जा रही है। और क्या ही बोला जाए, अनीता जी तो बहुत अच्छी तरीके से अपना हर चीज को निभा रही हैं। वो कुंभ भी नहाने गई, बहुत अच्छे से कुंभ भी नहाई, और उनसे एक सब्सक्राइबर भी आई थी मिलने, मिली भी, और बहुत सारे गिफ्ट भी लाई। और गिफ्ट में क्या था, तो लड्डू था शायद, लड्डू, हाँ लड्डू था, लड्डू खाई वो, और इंजॉय कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। तो भाई बच्चे के साथ एंजॉय कर रही हैं, जो घर बस रहा है उसको बसाना चाहिए था, बेटा बहू को एक साथ करना चाहिए था अनीता जी को, ना कि अलग अलग कर देना चाहिए, है ना। हाँ, अनीता जी तो बहुत मेहनती लेडीज है, बहुत उनका मेहनत शुरू से भी हम, बहुत मेहनत से वो आगे बढ़ी है। हाँ अनीता का किचन उनका चैनल था, अब दो दो चैनल हो गया है, अब तो सभी ना, को अब तो चैनल हो सबका गया। चैनल बन चुका है। हाँ पर उस समय जब हम लोग उनको देखते थे तब अनीता के किचन से ही उनको देखते थे। और वही जैसे कि देहाती माहौल में जो खाना बनता है वही चूल्हा चौका उस टाइप से वो अपना वो रेसिपी दिखाती थी। तो हम लोग वहीं से उनको देखना शुरू किए। अब इनका ब्लॉगिंग चैनल को हम उतना हम लोग नहीं देख पाते हैं। वो किचन था, वो किस उस किचन से हम लोग सीखते थे कुछ कैसे, मतलब कि गांव के लोग कैसे बनाते हैं, कम कम ही सामान में हर एक चीज को कैसे टेस्टी बना देते हैं। तो उस टाइप का उनका किचन था। अब उनके पास दो दो चैनल हो चुका है, अनीता की दुनिया भी हो गया है और अनीता का किचन भी, और लाला जी का तो अलग ही चैनल है, उनके बच्चे लोग का अलग ही है। तो ये अनीता जी बोलती हैं क्या कि अब तो अपने बच्चों को कि अब तुम लोग अपना पहचान बनाओ, अब मेरे ही पहचान से कितना दिन तुम लोग चलोगे। पर हम अब लोग तो अनीता के किचन से ही लोग को जानते हैं। तो अपने बच्चों को ज्ञान दे रही हैं कि अपना तुम लोग अलग पहचान बनाओ। लेकिन इनको ये भी समझाना चाहिए था कि जो डिवोर्स तक बातें जो फैली हुई है उस चीज को क्लियर करना चाहिए इनको, और अपनी बहू को अपने साथ रखना चाहिए, अपने मिला कर रखना चाहिए कि लोग दुनिया इस पर कोई भी कुछ ना सवाल करे। ये चीज हम बोलेंगे दोस्तों। अगर ये हमारा देखिए, जो आगे का अपडेट होगा सो हम लोग आपके सामने रखेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे। और क्या, एक ही फैमिली पे रिएक्शन देते देते हम लोग को लेके नहीं, हम लोग देखेंगे। इन लोग का भी वीडियो जो होता है ना, अच्छा कभी खराब कभी अच्छा, इन लोग का भी आता है। ऐसा नहीं है। और रिएक्शन हमेशा निगेटिव ही नहीं बनता, रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा बेल आइकन जो होता है ना उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो आने वाला वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।